गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अध्याय 13 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन में प्रश्नावली 13.2 को हल कर रहे थे। इसमें इससे पहले वाले क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक बतला दिया गया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का प्रश्न में क्या दिया हुआ है, आप लोग किताब में देखेंगे कि एक रोलर का व्यास दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है रोलर का व्यास। रोलर का व्यास, रोलर क्या होता है? जैसे रोड को समतल करने में जो रोलर यूज होता है ना, रोलर का व्यास बराबर है 84 सेंटीमीटर। समतल करने में जो रोलर यूज होता है, रोड रोलर जिसे हम लोग कहते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। तो रोलर का व्यास बराबर है 84। तो यहाँ से हम लोग इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो इसलिए त्रिज्या बराबर होगा 84/2। तो ये 42 बार में कटेगा। तो ये 42 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या आ गया। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है और लंबाई 120। तो लिख लेते हैं और लंबाई। यहाँ लंबाई का मतलब है उसका ऊंचाई। तो लंबाई को हम लोग यहाँ h के द्वारा इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो लंबाई h बराबर कितना दिया हुआ है? 120 सेंटीमीटर। तो 120 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि एक मैदान, खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, 500 चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? मीटर स्क्वायर में। तो हम लोग इसे भी यहाँ मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 42 सेंटीमीटर हम लोग का क्या हो जाएगा? 0.42 मीटर। 100 से डिवाइड होगा और ये मीटर में होगा तो 1.20 मीटर होगा। ठीक है, तो दोनों हम लोग का मीटर में कन्वर्ट हो गया, त्रिज्या भी और लंबाई भी। अब रोड रोलर का हम लोग फंक्शन जानते हैं। तो रोड रोलर जब समतल करेगा तो उसका जो दोनों साइड का जो वृत्ताकार भाग होता है, उसका कोई भी फंक्शन नहीं होता है समतल करने से पर्पस में। ठीक है, तो उसका कौन सा भाग समतल करता है? तो उसका वक्र पृष्ठीय भाग जो घूमता है। ठीक है, तो हम लोग को उसी का क्षेत्रफल यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे रोलर का बाहरी पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2πRh। 2πRh सब का मान रख देंगे। तो 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने r का मान 0.42 गुने h का मान है 1.20। 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 6 42 यानी 0.06। ठीक है, तो हम लोग का रेस्ट क्या बचा? 22 दूना 44 हो गया और गुने बचा 0.06 इंटू 1.20। जब हम लोग 44 को और 0.6 को और 1.20 को गुना करते हैं तो ये हम लोग का गुना करने पे कितना प्राप्त होगा? 3.168। 3.168 मीटर स्क्वायर इसका बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए? मैदान का क्षेत्रफल। तो यहाँ एक क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दिया हुआ है कि मैदान को समतल करने में एक चक्कर जब लगाता है तो 500 चक्कर लगाना पड़ता है। किसका? रोलर का। तो जब हम लोग मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 500 से जब गुना कर देंगे तो वही उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि रोलर के
रोलर के 500 रोलर के 500 चक्कर से मैदान समतल होता है, समतल होता है। अतः मैदान का क्षेत्रफल बराबर, मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 500 गुने रोलर का क्षेत्रफल तो 3.168 इक्वल टू 500 को जब 3.168 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1584 मीटर स्क्वायर इसका आंसर। तो ये क्या हम लोग का निकला, मैदान का क्षेत्रफल निकला। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन अब इसका देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें बेलनाकार स्तंभ से संबंधित है, इसमें भी उसका व्यास दिया हुआ है। तो लिखेंगे दिया है स्तंभ का व्यास, स्तंभ का व्यास बराबर कितना है, 50 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा 50/2। कितना टाइम्स में कटेगा, 25 बार में, तो बराबर आएगा 25 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई हम लोग देखते हैं तो मीटर में दिया हुआ है, तो इसे भी हम लोग मीटर में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर। तो लिख देते हैं, और ऊंचाई h बराबर कितना है, ऊंचाई h बराबर है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। अब हम लोग प्रश्न को फिर से देखते हैं कि किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। रुपया 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात करना। यानी हम लोग को स्तंभ को क्या करना, पेंट करना। उसके किस भाग को पेंट करना है, तो वक्र पृष्ठीय भाग को। तो हम लोग सबसे पहले इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे इसलिए स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला पुट करेंगे, 2πRh। तो बराबर हो जाएगा 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुने r का मान 0.25 गुने h का मान है 3.5। 3.5 को 7 से काटते हैं तो 0.7 टाइम्स में, तो हम लोग का क्या बचा, 2 गुने 22 गुने 0.25 गुने 0.7। अब जब हम लोग सब को गुना कर देते हैं, सॉरी 0.5 यहाँ होगा, 5 बार में कटेगा, 7 × 5 = 35, 5। ठीक है, जब हम लोग सबको गुना कर देते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, 5.5 प्राप्त होगा। तो ये होगा 5.5 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग का रेट क्या है, 12 रुपया 50 पैसा है ना। तो लिखेंगे अतः 12.50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से स्तंभ के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट कराने का व्यय
BI बराबर क्या हो जाएगा 12.50 गुने 5.5 बराबर कितना मिलेगा, जो भी मिलेगा रुपया में। तो ये जब हम लोग गुना करते हैं तो मिलेगा 68.75 रुपया, वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो 6 में क्या दिया हुआ है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 4.4 मीटर स्क्वायर और उसका आधार का त्रिज्या है 0.7 मीटर, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले उसके त्रिज्या जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है ये है बेलन, तो लिखेंगे बेलन की त्रिज्या r बराबर कितना है 0.7 मीटर। ठीक है, अब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, लिखेंगे चूंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हम लोग को पता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4.4 मीटर स्क्वायर, 4.4 मीटर स्क्वायर, यानी दिस इम्प्लाइज वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई RH बराबर 4.4। अब सब का मान यहाँ रखते हैं, लेकिन h का मान पता नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। तो 2 गुने 22/7 गुने r का मान 0.7 इंटू h इक्वल टू 4.4। 7 से कितना टाइम्स में कटेगा 0.1 टाइम्स में, यानी दिस इम्प्लाइज 2 गुने 22 गुने 0.1 गुने h बराबर आएगा 4.4। जब हम लोग लेफ्ट साइड का सब को गुना करते हैं तो ये मिलेगा 4.4h इक्वल टू 4.4, यानी दिस इम्प्लाइज h बराबर 4.4 डिवाइडेड बाय 4.4 कितना टाइम्स में, एक बार में, यानी दिस इम्प्लाइज h बराबर क्या है 1 मीटर में आया। ठीक है, तो लिखेंगे अतः बेलन की ऊंचाई h बराबर 1 मीटर, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, ठीक है, इसमें दिया क्या है किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास। तो लिख देंगे दिया है कुएं का आंतरिक व्यास बराबर है 3.5 मीटर, इसलिए त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा 3.5/2 मीटर। तो ये तो आंतरिक व्यास हो गया, गहराई दिया हुआ है यानी कि ऊंचाई, तो और ऊंचाई h बराबर कितना है 10 मीटर। ठीक है, अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अतः फर्स्ट नंबर कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला 2 पाई RH। तो 2 गुने 22/7 गुने r का मान 3.5/2 गुने 10। 7 से 7 × 5 = 35, तो 0.5 बार में 2 से ये 2 खत्म, तो बचा क्या 22 गुने 0.5 गुने 10। जब हम लोग सबको गुना कर देते हैं तो कितना मिलेगा 110 मीटर स्क्वायर, इसका फर्स्ट का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करने का व्यय ज्ञात करना है। तो बस 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से हम लोग को खर्च ज्ञात करना है। किस चीज का खर्च है ये? प्लास्टर करने का। तो लिखेंगे सेकेंड नंबर, सेकेंड ₹40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्लास्टर करने का व्यय, दर से वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करने का व्यय बराबर, क्षेत्रफल कितना था? 110, तो उसको हम लोग कितना से गुना करेंगे? 40 के साथ। तो क्या मिलेगा? 4400 रुपया इसका आंसर, 4400 रुपया। ये क्या निकला? खर्च प्लास्टर करने का। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को क्या दिया हुआ है? तो लिख लेंगे, दिया है गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है का कुल कितना पृष्ठ है? तो हम लोग को पाइप का पृष्ठ निकालना है, यानी बेलनाकार पाइप। तो सबसे पहले बेलनाकार पाइप का हम लोग क्या निकाल लेंगे? त्रिज्या। बेलनाकार पाइप का व्यास हम लोग को दिया हुआ है, व्यास है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या r बराबर 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 5/2 सेंटीमीटर बराबर भाग देंगे तो 0 कितना भाग देते हैं तो कितना बार में कटेगा? ये तो 2 बार में आएगा। 2 दूनी 4.5, 2.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ ऊंचाई जो है 28 मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर में, तो इसे हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 2.5/100 मीटर बराबर आ जाएगा 0.025 मीटर। और ऊंचाई h बराबर है 28 मीटर। 28 मीटर हम लोग को क्या निकालना है? बेलनाकार पाइप का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखेंगे, अतः बेलनाकार पाइप का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो संपूर्ण का 2πr इंटू h प्लस r। तो 2πr यानी 2 गुने 22/7 गुने r का मान कितना है? 0.025 और ब्रैकेट में h हम लोग का दिया हुआ है h प्लस r यानी कि 28 प्लस 0.025 इक्वल टू हो जाएगा 22 दूना 44/7 गुने 0.025 गुने ये जुड़ जाएगा तो 28.025। जब हम लोग ऊपर वाले को गुना करेंगे और 7 से जब भाग देंगे तो ये लगभग आता है 4.4 मीटर स्क्वायर, लगभग में ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 5 को, 6 को, 7 को और 8 को हम लोग सॉल्व किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक आप लोग आगे के प्रश्नों को खुद से कोशिश करना है, अगर बन पाए तो उसे बना लेना है। तब तक आप लोग क्या करेंगे? ये सभी प्रश्नों को अपने नोटबुक में उतारना है और टाइम टू टाइम रिवीजन
करते रहना है, प्रीवियस एक्सरसाइज को भी और करंट वाले एक्सरसाइज को भी। ठीक है, थैंक यू।